कि ये नादिम है, चलो लो तुम ही कुंजी को रखो। और बाद में मुसलमान हो गए, ईमान ले आए, जमात साहबा में वो शामिल भी हो गए। तो आपने देखा कि जो बात हुजूर के दहन से निकली, इसलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। एक वाकया, दूसरी हदीस सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, हजरत अली को बिस्तर पर छोड़ा, अमानतें हुजूर के पास थी। और आपने ये सुना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए लोग, लेकिन हुजूर को अमीन और सादिक जरूर कहते थे। ये अमानतदार। हुजूर अब रब्बे करीब का हुक्म आ गया, हिजरत के लिए निकले, हजरत अली को बिस्तर पर लिटाया, और उसके बाद जब निकले तो चारों तरफ लोग घेरे हुए थे अलियाज़ु बिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हदीस शरीफ में आप सूरे यासीन तिलावत करते हुए निकले, और जब लोगों के सामने से गुजरे, ये आयत कुरान के हुजूर के दान पर थी, वजअलना मिन बैनी ऐदिहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हुजूर ने ये आयत पढ़ी, सारे काफिर अंधे हो गए, कोई हुजूर को नहीं देख पाया। आप चले गए, आपने सुना होगा वाकया, गारे सौर में चले गए, यहां भी नजर नहीं आया। और एक रिवायत में कि गारे सौर के इर्द गिर्द घूमने लगे काफिर, वहां भी हुजूर नजर नहीं आए। लीजिए, आप मुझ जैसे मौलवी से पूछे, मौलाना ये बताइए कि हुजूर जिस्म और जिस्मानियत रखते थे तो नजर क्यों नहीं आए? भाई मैं कहूंगा ये हुजूर का मौजज़ा था इसलिए नजर नहीं आए, आप भी समझ लेंगे बात। लेकिन आइए हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत अजीमुल बरका अजीम मर्तबत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजले बरेलवी की देवड़ी पर जाते हैं। हुजूर ये बताइए, हमने मौलाना से मसला पूछा तो उन्होंने कहा भाई एक हुजूर का मौजज़ा नजर नहीं आया, आप बताइए हकीकत हाल क्या? इमाम अहले सुन्नत ने कैसे टेक्निकल अंदाज में समझाया, फरमा जान है, जान क्या नजर आए, जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं? अरे हुजूर जान है, और जान आदमी के बहुत ज्यादा करीब होती है, बवजे अकरब, बवजे करीब होने के, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम नजर नहीं आए। और आप बार सुन चुके, वो जान इस कायनात की जान, ई जहां ऊ जहां, वहां के जहां की जान, मेरी जान, आपकी जान, और मुझसे पूछो मैं कहूंगा वो ईमान की भी जान। और इमाम अहले सुन्नत कहते अल्लाह की, इमाम अहले सुन्नत का कलाम सुनिए, फरमाते अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो ईमान की भी जान है। आप समझे क्यों नजर नहीं आए कि जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं दुश्मनों, क्यों गार के इर्द गिर्द घूम रहे, वो तो जान है, जान भी कहीं नजर आती है। चलिए साहब, गारे सौर में बैठे रहे, अल्लाह का हुक्म था, 3 दिन कयाम किया, उसके बाद निकले, यहां उधम हो गया, बड़े बड़े खोजी लग गए। ये आजकल के खोजी, ये तो उनके नजदीक पानी भरे। आप पढ़िए, उस जमाने के खोजियों का हाल ये था कि आदमी के पैर का निशान देखकर शक्ल पहचान लिया करते थे। जैसे आजकल अंगूठा लगाकर लोगों को पहचान लिया जाता है, वो पैर का निशान देखकर आदमी को पहचान लिया करते। यही वजह कि अबू बकर सिद्दीक जब गए गारे सौर, तो पूरा पैर जमीन पर नहीं रखा, एड़ी उठा ली और पंजों के गल गए, पंजों के बल गए, ताकि किसी को इंसानी पैर का निशानी ना मिले। अल्लाह अकबर। और ऐसा अजीम पहाड़ है वो, देखिए उसको पूरा सर करके, और हुजूर अलैहिस्सलाम को गारे सौर में अजीजान गिरामी छोड़ा। अब सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम गार से निकले, निकलने के बाद अब सफर जारी, सफर कर रहे हैं। कुछ देर जब गए तो इन्होंने क्या किया, 100 ऊंट रखे थे इनाम में, कि जो हुजूर का खोज लगाए 100 ऊंट उसको इनाम में दिए जाएं। उस वक्त ये अरब शरीफ का सबसे बड़ा इनाम था, 100 सुर्ख ऊंट ये दिया जाए। जो खोजी खोज लगा रहे हैं, सबकी खोपड़ी में 100 ऊंट थे सुर्ख, ये मिलेगा हमें। कोई खोजी नहीं पहुंच पाया, एक खोजी पहुंच गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर कभी पीछे कभी आगे, खतरा पीछे देखते हैं तो पीछे आ जाते, आगे खतरा देखते हैं तो आगे आ जाते हैं। चल रहे हैं, पीछे से कोई घोड़े के टाप की आवाज आई। हुजूर ने अपनी गर्दन शरीफ घुमाई, फरमा क्या सुराका है? ऐसे घुमा, वाकई वो सुराका था। टाप की आवाज सुनकर फरमाया कि क्या सुराका? वाकई सुराका था, और वो हुजूर को पकड़ने आया ताकि 100 ऊंट जो हैं वो हासिल कर ले। फरमा सुराका करीब आया, फरमा सुराका बाज आ जा।
उसके तो सर में खोपड़ी में 100 ऊंट घूम रहे, वो कैसे बात आता? हुजूर को पकड़ने के लिए लपका, ये भी कमाल है हुजूर के दहन का। फरमा जमीन पकड़ सुराका। इतना कहना था कि जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया घोड़े के, वो गिरते गिरते बचा। कहने लगा शायद ये पहली मर्तबे हुआ कि हुजूर मैं बाज आ जाऊं। जी फरमा जमीन छोड़ दे सुराका। जमीन ने सुराका को छोड़ दिया। चलिए फिर 1-2 दफे ऐसा हुआ, लेकिन उसको यकीन हो गया कि अगर मैं नहीं माना तो जमीन में धंस जाऊंगा। कहने हुजूर मुझे माफ फरमा दें आप, और आप जाइए, और अब मैं किसी को भेजूंगा भी नहीं आपकी तरफ, कि मैंने खोज लगा लिया ताकि कोई दूसरा आदमी आपको पकड़े, आप चले जाइए। हुजूर के दहन से ये बात निकली, सुराका तू मुझे पकड़ने आया? मैं तो तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा, मैं तो तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ये बताया आपको ये जुमला कैसा है, किसरा के कंगन देख रहा हूं। एक दौर आएगा कैसर और किसरा को मुसलमान फतेह करेंगे, और किसरा जो बादशाह उसको पकड़ेंगे, हुकूमत पर कब्जा हो जाए, और उसके हाथ में हीरे जवाहरात के सोने के कंगन वो निकाले जाएंगे, और निकालने के बाद तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। उसकी डिटेल ये, सुराका मैं तो तेरे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं। ये जुमला बिल्कुल ऐसा था कि आप मुझसे मिले तो आप मुझसे कहने लग जाए मौलाना सुना आप अमेरिका के सदर बनने वाले। अरे मैं कहूंगा भाई कोई आदमी मिला नहीं आपको सुबह से, कोई पाकिस्तानी आदमी मिले मुझे और वो कहे मौलाना हमने ये सुना है कि आप पाकिस्तान के सदर बनने वाले। अरे मैंने कहा पिछले सदर का क्या हाल है जो मुझे सदर बना रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मजाक होगा या नहीं? कहा सुराका मैं तो तेरे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं। लीजिए साहब, सुराका लौट गया। अब लीजिए साहब, हुजूर के दहन से निकल गया, और मैंने पहले बता क्या, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, इसको सामने रखी और मकाम मुस्तफा सामने रखिए। हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। कैसर व किसरा फतेह नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर का दौर 2 साल कुछ महीने का, बड़ी फुतुहात हुई, किसरा फतेह नहीं हुआ। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु जलवागर हुए, मसनद खिलाफत पर कैसर व किसरा को रौंद दिया पैरों से मुसलमानों ने, और पहुंच गए ईरान, और जनाब किसरा को पकड़ा, ईरान फतेह कर लिया, बड़ी बड़ी सुपर पावरों को अजीजान गिरामी खत्म कर दिया। और उसके बाद किसरा को पकड़ा, उसके हाथ से कंगन निकाले, और एक बड़ी सी रिकाबी में हीरे जवाहर और किसरा के कंगन ये सजा करके मदीने शरीफ भेजे गए तोहफे के तौर पर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर किसरा फतेह हो गया, और वहां से तोहफा आया। फरमा नहीं मैं हरगिज नहीं लूंगा, जाओ इसको बैतुल माल में दाखिल कर दिया जा। क्या हुजूर जरा नकाब कोशाई तो कीजिए, देखिए सही क्या आया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या किया, जब कपड़ा हटाया, अब जब 2 किसरा के कंगन देखे, कौले रसूल याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, फरमा ए लोगो जाओ सुराका को बुलाओ। सुराका कहा, एक ढूंढ मच गई, सुराका को पेश किया गया, और सुराका का सुराका इधर आओ, और ये कंगन अपने हाथ में पहनो ताकि कौल रसूल की तकमील हो जाए। लीजिए साहब, सुराका को किसरा के कंगन पहना, और दुनिया देख रही है कि कौल रसूल की तकमील हो गई। कई बरस पहले हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया, मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। आज किसरा के कंगन सुराका के हाथ में, और जमात साहबा कराम दंग और हैरान, क्या ऐसा वक्त भी हमने देखा कि इनके हाथों में कंगन पहनाए गए। अब मैं यहां कुछ अपनी तरफ से इस पर कुछ इसकी शरह करता हूं, जो मेरी दिमाग, जो मैंने समझा। ये बताइए आप, ये कंगन क्या थे? हीरे जवाहरात, और ये कंगन थे सोने के। पूरी जमात साहबा के सामने हजरत उमर फारूक ने कंगन पहना, फरमा इसको पहनो ताकि कौल रसूल तकमील हो जाए। अरे एक साहबी तो खड़े होकर के कहता, या अमीर अल मोमिनीन, आपको हुजूर का कौल याद नहीं आया कि हुजूर ने एक मर्तबे एक हाथ में सोना लिया और एक हाथ में रेशम लिया, और फरमा लोगों आगाह हो जाओ कि मेरी उम्मत के मर्दों पर यह सोना भी हराम है और ये रेशम भी हराम। आपको इतना भी मसला मालूम नहीं? कुछ तो कहते, एक तो कोई ना कोई कहता या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मर्दों पर सोने को हराम कर दिया और रेशम को भी हराम किया। रेशम वो है जो असली रेशम है, जो कीड़े से पैदा होता। ये रेशम किस तरह पैदा होता? शहतूत के दरख्त पर एक कीड़ा होता, लोग इसको पालते हैं, शहतूत के पत्ते खान कर, जैसे मकड़ी जाला बनाती है इस तरीके से वो पिंडा बनाता, और पूरा बनाने के बाद अंदर बैठ जाता। उसको चुपचाप से निकाल कर फिर दरख्त पर रख दिया जाता, और वो धागे की लच्छी ले ली जाती। वो रेशम है जिससे रेशमी कपड़ा बनता। और हुजूर ने फरमाया सोने का आज